नमस्कार। आज हम चक पॉलिनिक की किताब हॉन्टेड पर आई एक समीक्षा की तहों में उतरे हैं। ये समीक्षा किताब के हॉरर और जिसे कहते हैं डार्क सटायर यानी गहरे व्यंग वाले पहलुओं पर खास तौर पर रोशनी डालती है। तो हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए किताब की बनावट को समझना, इसके गहरे मतलब क्या हैं और लिखने का अंदाज कैसा है। समीक्षा पढ़कर ऐसा लगता है कि सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी फितरत पर, हमारे लालच, हमारे डरों और शायद शोहरत की भूख पर एक तीखा, थोड़ा असहज करने वाला कटाक्ष है। तो चलिए देखते हैं समीक्षा क्या बताती है। बिल्कुल। समीक्षा जिस तरह से किताब की संरचना और इसके विषयों का जिक्र करती है ना, उससे ये साफ है कि ये किताब ध्यान खींचने वाली है, शायद कुछ मायनों में थोड़ी परेशान करने वाली भी। ये सिर्फ ऊपरी तौर पर डराने वाली चीज नहीं लगती, इसमें पढ़ते ज्यादा गहरी हैं, जैसा समीक्षा इशारा कर रही है। हाँ, और समीक्षा का एक अहम पॉइंट है कहानी का ढांचा। इसमें एक फ्रेम स्टोरी है, मतलब एक बाहरी कहानी जिसके अंदर दूसरी कहानियां बुनी हुई हैं। अच्छा। इसमें कुछ लेखक और कलाकार हैं जो शायद अपने करियर में पहचान बनाने के लिए बेताब हैं। वो एक राइटिंग रिट्रीट में शामिल होते हैं। उन्हें वादा किया जाता है कि ये जगह दुनिया से एकदम कटी हुई होगी, जहां वे बिना किसी रोक टोक के अपनी सबसे बेहतरीन, सबसे सच्ची कहानियां लिख पाएंगे। मतलब एक तरह से उन्हें क्रिएटिविटी के स्वर्ग का लालच दिया जाता है। और यहीं पर समीक्षा एक दिलचस्प मोड़ की तरफ इशारा करती है ना? ये जो तथाकथित स्वर्ग है, ये बहुत जल्द एक भयावह जाल में बदल जाता है। हाँ। समीक्षा के मुताबिक इन लोगों को जानबूझकर मुश्किल हालात में डाला जाता है, जैसे खाने पीने की सप्लाई कम कर दी जाती है, बिजली काट दी जाती है, और वे असल में उस जगह पर कैद होकर रह जाते हैं। ओहो। और ये बाहरी दबाव जो है वो उनकी अंदरूनी हकीकत को बाहर लाता है। उनका स्वार्थ, उनकी क्रूरता, शायद शोहरत पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की इच्छा। बिल्कुल। ये जो वादा और हकीकत के बीच का फासला है ना, स्वर्ग का नरक में बदल जाना, ये अपने आप में कहानी के तनाव और व्यंग्य को कई गुना बढ़ा देता होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सेटिंग नहीं रहती, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मैदान बन जाती है। और इसी बाहरी कहानी के अंदर, इसी कैद वाले माहौल में समीक्षा बताती है कि 23 अलग अलग छोटी कहानियां या कविताएं हैं। ये हर किरदार की अपनी कहानी है, उनकी बैकग्राउंड, उनके मन के डर, उनकी अधूरी इच्छाएं। अच्छा। समीक्षा के शब्दों में ये कहानियां काफी डरावनी हैं, विचलित करने वाली हैं और अक्सर ऐसी सच्चाइयों से भरी हैं जिन्हें हम सुनना या देखना नहीं चाहते, समाज की या खुद उन किरदारों की। तो ये सिर्फ बैक स्टोरी नहीं है, ये अपने आप में छोटी छोटी हॉरर कहानियों जैसी लगती हैं। इनका जिक्र करती है, उसे लगता है कि इनका मकसद ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ अलग थलग किस्से नहीं है,